अब देखो गाइस, ये एकदम स्टीप चढ़ाई पे है। अब मैं ढलान में हूँ तो मेरी गाड़ी एकदम पोजीशन एकदम दिखाता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो रैंप में अगर मैं गाड़ी रिवर्स करूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, आज आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हिल होल्ड कंट्रोल फीचर कैसे क्या वर्क करता है। क्योंकि आजकल जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है उस पर कंपनी हिल होल्ड कंट्रोल फीचर देने लग गई है। तो जितने भी न्यू यूज़र है उन लोगों को ये फ़ीचर के बारे में नहीं पता, तो मैं सोचा चलो इस बारे में वीडियो बना देता हूँ। और गाइस, जैसे न्यू बलिनो AMT भी आ रही है ना, जिन पे न्यू बलिनो AMT है उस पर भी ये फ़ीचर आता है। और इस फीचर का कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं दिया है। मैं अभी इंटीरियर पे आपको लेके चलता हूँ। इसका कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका वर्क करता है। तो एक बार आपको इंटीरियर में इसका दिखा देता हूँ कि इसमें कोई बटन नहीं दिया गया है। अपने आप ऑन ऑफ का ही अपने आप ऑटोमेटिक रहता है। ये जो है वो ये ट्रैक्शन का दे रखा है और ये आइडल स्टॉप का दे रखा है, बाकी ऐसा कोई इसमें बटन नहीं दे रखा। तो ये हिल होल्ड कंट्रोल है क्या चीज़, तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ आज। उससे पहले यार, अगर आपने रिकॉर्ड एंड पोल को सब्सक्राइब नहीं है ना तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही मैं कंटेंट टोयोटा हाईराइडर के ऊपर लाता रहूँगा। इस बात कर लेते हैं फीचर की। तो हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर ऐसा रहता है कि जैसे ही आप गाड़ी लॉन्च करते हो, पिकअप लेते हो गाड़ी का किसी भी पहाड़ वाले एरिया में, किसी भी आप स्टीप चढ़ाई पे जाते हो, उसके बाद आपको गाड़ी को लॉन्च करना होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्लच और एक्सीलेटर का यूज़ करके और हैंड ब्रेक का यूज़ करके गाड़ी अपन पहाड़ वाले एरिया में किसी भी स्टीप चढ़ाई से निकाल लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, क्लच का वियर एंड टियर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कंपनी ना हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर देने लगी है। आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे भी पहाड़ वाले एरिया में जाते हो या अपने फ्लैट के बेसमेंट से गाड़ी निकालते हो, अगर आपको गाड़ी उस टाइम बीच में रुक के लॉन्च करनी होती है तो कुछ नहीं करना है, ब्रेक पे आप 2-3 सेकंड तक दबा के रखना ताकि ये ऑटोमेटिक फीचर ऑन हो जाए। उसके बाद 3 सेकंड तक का टाइम होता है, 3 सेकंड तक गाड़ी होल्ड रहती है, गाड़ी पीछे नहीं जाती है। तो उन 3 सेकंड के अंदर अंदर आप एक्सीलेट करके गाड़ी अपनी निकाल सकते हो। ज़्यादा कोई इसका मेन रोल है नहीं, 3 सेकंड तक बस ये गाड़ी होल्ड करती है। कुछ गाड़ियों में शायद 5 सेकंड तक करती है, लेकिन जो अपनी टोयोटा हाईराइडर है और ग्रैंड विटारा है इसमें 3 सेकंड तक गाड़ी होल्ड रहती है। उस टाइम के अंदर अंदर आपको गाड़ी निकालनी होती है। तो उसका यही फंक्शन रहता है, 3 सेकंड तक आप ब्रेक पैडल छोड़ दोगे, हैंड ब्रेक डाउन कर दोगे तो आपकी गाड़ी रोल बैक नहीं होगी, आपकी गाड़ी होल्ड रखे रहेगी अपने आप को 3 सेकंड तक। 3 सेकंड के अंदर अंदर आप एक्सीलेट करो और अपनी गाड़ी निकालो, तो उससे क्या है, क्लच का वियर एंड टियर कम हो जाता है। तो अभी आपको मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अपने फ्लैट के बेसमेंट में जाता हूँ और वो आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि मेन चीज़ ये वर्क कैसे करता है। तो वैसे ऑटोमेटिक गाड़ियों में फीचर आता ही है क्योंकि उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है, लेकिन आजकल कंपनियाँ कॉम्पैक्ट एसयूवी के मैनुअल वाले मॉडल में भी ये सब देने लग गई है। तो अभी चलता हूँ फ्लैट के बेसमेंट में, आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने फ्लैट के बेसमेंट में आ गया हूँ और इससे स्टीप चढ़ाई तो आपको कहीं ही मिलेगी। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। उससे पहले बाहर चल के आपको गाड़ी का एक बार दिखा देता हूँ, गाड़ी किस एंगल में खड़ी हुई है। अब देखो गाइस, ये एकदम स्टीप चढ़ाई पे है। तो अब मैं ऐसे करके दिखाऊंगा कि कैसे हिल होल्ड असिस्ट काम करता है। देख लो, पूरी गाड़ी ना एकदम चढ़ाई पे है। तो अभी मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। गाइस, इसके लिए आपके लिए कोई ऑन ऑफ का बटन तो दिया नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ब्रेक को प्रेस करके रखना है। थोड़ी देर तक ब्रेक को प्रेस करके रखना है। और देखो, मैं हैंड ब्रेक देखो मेरी डाउन है और गाड़ी न्यूट्रल में है, और ब्रेक मैं छोड़ता हूँ तो देखो 3 सेकंड तक गाड़ी होल्ड में है। अब देखो गाड़ी अब पीछे जा रही है, ठीक है। अब मैंने अब ब्रेक को दबा के रखा है, 3 सेकंड तक ब्रेक को दबा के रखो और फिर गाड़ी अपने आप होल्ड हो जाती है। देखो ऑटोमेटिक गाड़ी होल्ड हो गई है। अब गाड़ी ऑटोमेटिक पीछे जाएगी। ये देखो, ये ऐसे काम करता है गाइस। सपोज करो मैं इस पहाड़ी में जैसे रुक गया हूँ, अब मेरे को गाड़ी आगे लेके जाना है, तो अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, अपन जैसे अगर ये फीचर नहीं होता तो हैंड ब्रेक अप करके क्लच और एक्सीलेटर का यूज़ करके अपनी गाड़ी आगे ले लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा क्लच का वियर एंड टियर होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप ऐसे एरिया में आ जाते हो, हैंड ब्रेक डाउन कर दो, ब्रेक को थोड़ी देर तक प्रेस रखो, गाड़ी अपने आप देखो होल्ड हो गई है, 3 सेकंड तक होल्ड रहती है। उसके बाद अपना गाड़ी का गियर डालो और देखो मैंने फिर से ब्रेक में अभी पैर रख रखा है, मैंने गाड़ी का गियर डाल दिया है। अब गाड़ी 3 सेकंड तक होल्ड है। अब मैं हल्का सा क्लच और एक्सीलेटर का यूज़ करके गाड़ी आगे ले लूँगा। तो ये फीचर ऐसे काम करता है। तो आप ऐसे अपना यूज़ कर सकते हो जैसे आप हिल एरिया में आते हो। तो गाइस, अभी तो आपने देख लिया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो रैंप में अगर मैं गाड़ी रिवर्स करूँगा तो रिवर्स करते टाइम ये गाड़ी को 3 सेकंड तक होल्ड कर पाती है। जैसे कि अप हिल में आपने देखा था, अप हिल के टाइम में तो इस गाड़ी ने होल्ड किया, लेकिन अब देखो मैं रैंप है पीछे, और देखो यहाँ से दिखा दूँ तो पीछे रैंप है और मैं अब देखो मैं रिवर्स ले रहा हूँ और अब देखते हैं कि ये गाड़ी होल्ड करती है कि नहीं करती है। तो देखो अभी मैं आ गया हूँ, देखो अब मैं आ गया हूँ एकदम पूरा नीचे, आप देख सकते हो हेडलाइट एकदम नीचे है। अब मैं इसका देखो न्यूट्रल करता हूँ और ब्रेक मैंने 2-3 सेकंड तक प्रेस करके रख रखा है। अब मैं ब्रेक को रिलीज़ करता हूँ
तो भाई ये वर्क नहीं किया। अब मैं एक बार फिर से रिवर्स लेता हूँ। तो देखो गाइस मैं फिर से रिवर्स ले रहा हूँ और देखते हैं कि अगर पहाड़ों वाले एरिया में मैं गाड़ी पहाड़ों में रिवर्स करता हूँ तो ये गाड़ी रिवर्स हो पाती है या नहीं हो पाती है। अब देखो ये पूरी एकदम नीचे आ रखी है, ठीक है। अब मैंने गाड़ी कर दी है न्यूट्रल, हैंड ब्रेक डाउन है, देख लो हैंड ब्रेक डाउन है। अब मैं ब्रेक को रिलीज़ कर रहा हूँ तो भाई ये होल्ड नहीं कर रही है, तो इसका मतलब डाउन हिल के टाइम ये गाड़ी होल्ड नहीं करेगी। देखो अब मैं फिर से ले रहा हूँ रिवर्स, ठीक है। और मैंने रिवर्स ले लिया। अब मैं गाड़ी का हैंड ब्रेक डाउन कर दिया है और न्यूट्रल में है, क्लच मैं रिलीज़ करता हूँ। देखो गाड़ी आगे जा रही है, इसका मतलब ये फीचर आपका सिर्फ अप हिल में ही काम करेगा। जैसे ही आप अप हिल में जाओगे, जैसे मैंने आपको करके बताया, सिर्फ ये फीचर आपका तभी काम करेगा। इस गाड़ी में वो फीचर नहीं है कि जब हम डाउन हिल में चलते हैं तब गाड़ी को कंट्रोल कर ले। लेकिन आई होप आपको ये फीचर समझ आ गया हो, और अगर फीचर समझ आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो तब तक के लिए गाइस ओके बाय।